आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे कॉलेज में आज मंगल सर का क्लास मैंने अटेंड किया और मैंने सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और उसको कैसे हल किया जाता। अगर वो प्रश्न दिया जाएगा तो उसको हम लोग कैसे हल किया करेंगे। तो बहुत सारे हमारे सहपाठी जो थे वो क्लास को ऑप्शन कर गए। जिनको समझ में जो ये बोल रहे हैं कि हमको ये क्लास एब्सेंट हो गया और मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये आज मैंने क्लास में जो पढ़ा तो वो पढ़ा हुआ चीज़ों को जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो सीखा, उसका मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूँ और उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिनका क्लास एब्सेंट हो गया, ताकि अगर वो मेरा वीडियो को देखे थोड़ा बहुत भी समझ सके। ठीक है, मैं सर के जैसे तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी सर का पढ़ाया हुआ चीज़ जो मैंने सीखा, सर से जो मैंने सीखा उसको मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज जो पढ़ाया हुआ स्कूल में कॉलेज में स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है इसको हम लोग दिखाते हैं, इसको डेल्टा से दिखाते हैं इस प्रकार से। जिसे हम लोग मीन मीडियन मोड को दिखाते हैं ना, इसका सिंबल। तो उसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम लोग सिंबल दिखाते हैं, वो होता है डेल्टा से। तो जैसे हम लोग मीन मीडियन मोड में एक डाटा दिया जाता था, उस डाटा से हम लोग मीन मीडियन मोड को निकालते थे। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें भी कुछ डाटा दिया रहेगा। जैसे हम 3 प्रकार के डाटा उसमें होते थे। पहला होते थे इंडिविजुअल। क्या होते थे? पहला इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा जो होते थे वो डिस्क्रीट होते थे, ठीक है। तो डिस्क्रीट होते। तीसरा जो होते थे वो कंटीन्यूअस होते थे, कंटीन्यूअस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या होते हैं, इसमें भी 3 डाटा दिया रहेंगे। सबसे पहले रहेंगे इंडिविजुअल डाटा रहेंगे। अगर इंडिविजुअल डाटा वहां पर अगर दिया हुआ रहेंगे या रहेगा वहां पर, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो वो इंडिविजुअल डाटा का भी दो प्रकार से बनाते थे। एक सर जो बताया तो वो शॉर्टकट मेथड था और एक था लॉन्ग कट मेथड। दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद डिस्क्रीट जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा के बारे में सीखेंगे। अगर डिस्क्रीट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर होता है कंटीन्यूअस में अगर डाटा दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल वाला पढ़ते हैं। इंडिविजुअल में क्या रहेगा, सबसे पहले इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसमें दिया रहेगा सीरियल नंबर दिया रहेगा। उसके बाद एक्स दिया रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, या फिर एक्स बोल सकते हैं या फिर एफ बोल सकते हैं। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये सीरियल नंबर इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और एक्स के वैल्यू सिर्फ इंडिविजुअल रहेगा। एक्स के वैल्यू ये नहीं भी रह सकता है और रह भी सकता है। अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हम इसी से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर दिया हुआ रहेगा, बाय चांस दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे 6 7 8 9 10, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, मतलब n निकालेंगे। कितना है 1 2 3 4 5, या फिर 5। उसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम क्या निकालते थे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब x भी निकाल सकते थे या f भी बोलते हैं। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, ये 40 हो गया। ये क्यों निकाल रहे हैं, ये अभी हमको काम इसका अभी हमको यूज करना है, इस कारण से हम इसको निकाल रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूले होते हैं, शॉर्टकट लॉन्ग कट वाला, वो लॉन्ग कट का जो फॉर्मूला होता है, लॉन्ग कट या फिर इसको डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। लॉन्ग कट या फिर डायरेक्ट मेथड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला होते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला में देख रहे हैं कि dx दिया हुआ है, तो हमको डाटा में dx को हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो dx कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम लोग निकालना पड़ेगा अपने dx। तो dx का फाइंड करने का तरीका है कि x माइनस मीन, पहले हमको इसका मीन निकालना पड़ेगा।
अगर मीन निकाल लिए तो मीन निकालने के बाद हर x से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा dx प्राप्त होगा। तो मीन निकालते कैसे? तो हम लोग मीन निकालते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा f डिवाइडेड बाय m। तो सिग्मा f हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पर 40, लिखेंगे हम लोग 40। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 5। ये लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8। मतलब आ गया मीन आपका आ गया 8। अब क्या करेंगे? प्रत्येक x से हम लोग मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 6x है और मीन कितना 8, तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, x में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। 7 में से 8 घटाएंगे तो -1 आएगा। 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। dx का हमको प्राप्त हो गया। हमको चाहिए क्या? dx का स्क्वायर से। तो dx आपको यहाँ से मिल चुका है। जब यहाँ पर dx का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा। तो dx का स्क्वायर कैसे करेंगे? -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो क्या 4 लिख दिया। चाहिए क्या हमें? सिग्मा dx स्क्वायर से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर काउंटिंग करते हैं। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, यानी कि हम लोग 10। अब इस वैल्यू को यहाँ पर dx स्क्वायर और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n को वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया था? 10 आया था। हम लोग लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आएगा तो आपका 2 आएगा। आगे कितना? 2। अब रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना होता है? हम लोग जानते हैं रूट अंडर 4 के वैल्यू 2 होता है, रूट अंडर 9 के वैल्यू 3 होता है, लेकिन इसके बीच में भी नंबर आते हैं 5 6 7 8, ये सब नंबर आते हैं जिसका रूट नहीं निकाल सकते। तो उसका डायरेक्ट जो रूट निकाल सकते हैं, मतलब उसका जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसका जो वैल्यू होता है रूट अंडर 2 का वैल्यू, उसका निकालने का तरीका जो हम लोग 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या तरीका होता है? हम लोग तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2, तो 2 किसका स्क्वायर में आता है? किसी के स्क्वायर में 2 आते हैं? नहीं आते। तो 2 से पहले क्या आते हैं किसी के स्क्वायर में? हाँ, 2 से पहले किसी के स्क्वायर में 1 आते हैं। 1 1 जा 1, 1 के स्क्वायर 1 होता है जो 2 से पहले आता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 1 1 जा 1 कर देंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर 8 करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 और 1 कितना? अब अगर यहाँ पर कोई भी नंबर के स्क्वायरिंग करेंगे, चाहे 1 का करेंगे फिर भी या 21 आ जाएगा, लेकिन यहाँ है 1 जो 21 से छोटा है, तो 21 से बड़ा करना पड़ेगा तब ना 21 का लेवल में पढ़ सकते हैं। या फिर कोई भी नंबर को देंगे, जैसे यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर क्या करते हैं 10 करते हैं। तो आप फिर भी अगर 1 का भी स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 1 1 2 1 2 जो 10 से बड़ा हो जाता है। तो क्या करेंगे? इसी पॉइंट के बदले में और 0 देते हैं। अब देखते हैं कि किसका कौन सा नंबर रखेंगे इसका स्क्वायरिंग करने पर 100 से छोटा है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर 2 और 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 4 4 44 है, जो 100 से बहुत छोटा है, इससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। फिर रखते हैं हम लोग 3 है, 3 रख के देखते हैं 3 और 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 6 69 आ रहा है। इससे भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अभी करके देखते हैं लास्ट में कितना आएगा। ये 100 से ज्यादा नहीं जाना है, तो 4 और 4 के करते हैं, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 8 और 1 9 96 आ रहा है, जो 100 से जस्ट पहले आता है। अगर 5 का करेंगे तो 25 5 जा 125 आ जाएगा, जो 100 से बड़ा होगा। तो क्या करते हैं 4 4 का करते हैं, तो यहाँ 4 ले लिए, यहाँ पर 4 ले लिए, यहाँ पर 4 ले लिए, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 8 और 1 9, कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 ही नंबर को लिखते, ज्यादा नहीं लिखते हैं, तो 1.4 इसके आंसर देगा 1.4 है। ये आता है आपका डायरेक्ट मेथड बोलो या लॉन्ग कट मेथड बोलो, ये इस तरह के फॉर्मूले में आते हैं। इंडिविजुअल का एक शॉर्टकट मेथड भी होते हैं, उस शॉर्टकट मेथड को हम लोग इसके बाद में आपको बताते हैं।